हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथोपिया। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन चैप्टर के बारे में बात करें उससे पहले आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जो हम डे टू डे लाइफ में सुनते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस टीनू और मीनू के द्वारा कहा गया है। दोनों सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं और बहुत गर्मी हो रही है, इसलिए टीनू मीनू को कहता है मोस्ट प्रॉबेबली इट विल रेन टुडे। ओके, हमारा दूसरा सेंटेंस जो है वो छगन और मगन दोनों चौराहे पर बैठे हैं शाम के टाइम में और बातें कर रहे हैं। There are chances of more corona cases during next 2 weeks. हमारा थर्ड सेंटेंस जो है वो सोना और मोना के बीच में बात हो रही है। दोनों घर में अपने अपने खूब कंटाल गए हैं, तो सोचते हैं कि चलो मिलते हैं। सोना मोना को कहती है कि कल मैं तेरे घर आऊँगी। इसके जवाब में मोना कहती है मोस्ट प्रॉबेबली आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन टुमारो। हमारा फोर्थ सेंटेंस जो है वो दो पेरेंट्स के बीच में डायलॉग हो रहा है। बच्चे कई दिनों से घर में हैं और स्कूल्स शुरू नहीं हुए हैं, उसके बारे में बात हो रही है। तो मिस्टर पटेल जो है वो मिस्टर शाह से कहते हैं आई डाउट The schools will reopen next month. And last sentence जो है वो एक अच्छे टीचर के बारे में है और प्रिंसिपल अपने मैनेजमेंट से कह रहे हैं कि आप इसकी सैलरी बढ़ा दीजिए, अदरवाइज ही विल पॉसिबली लीव द जॉब। तो बच्चों, अगर आप इन सेंटेंसेस को देखते हैं तो इसमें वर्ड यूज़ हुआ है प्रॉबेबली, यहाँ है चांसेस, मोस्ट प्रॉबेबली, यहाँ भी मोस्ट है, आई डाउट एंड पॉसिबली। मतलब ये जो वर्ड्स है कुछ होने की पॉसिबिलिटी, होने या ना होने की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। और अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो ये जो है वो प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। और हम आज से जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम भी प्रोबेबिलिटी ही है। और अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उसका वेटेज जो है वो 4 मार्क्स का है। ओके बच्चों, हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वो शुरू करें उससे पहले उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस की हम बात करेंगे उसमें जो टर्म्स या जो कंसेप्ट्स हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं उसको पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉइन के बारे में। बच्चों, वैसे कॉइन से तो आप सब फेमिलियर है, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखाने के लिए ये एक कॉइन रखा है। और अगर आप देखें तो कॉइन जो है उसकी 2 साइड्स होती है, हेड एंड टेल। ओके, उसके बाद में दूसरा जो कंसेप्ट है, बार बार जो क्वेश्चंस में आप आएगा आपके, वो है डाई। अगर सिंगल एक की हम बात करेंगे तो हम उसे डाई कहेंगे, और एक से ज़्यादा होंगे तो प्लूरल में हम उसको डाइस कहेंगे। पहले हमने कॉइन देखा जिसके बारे में हमने देखा कि उसके 2 साइड्स है, हेड एंड टेल। ये डाई सिंगुलर और ये डाइस। और आप देखेंगे कि वैसे तो आप गेम वगैरह खेलते हैं उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह का डाई होता है।
राइट, और इसको आप थ्रो करते हैं और फिर उसके टॉप फेस पे जो नंबर आता है वो नंबर लेकर आगे चलते हैं। लेकिन आपकी समझ के लिए मैंने ये एक बड़ा डाई बना के रखा है। आप देखेंगे कि इसके टोटल 6 फेसेस है और हर एक फेस पे 1 से लेकर के 6 तक में से कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है। आप देखिए 1 6 3 5 4 2, यानी 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लिखे हुए हैं। और इसकी हम बात करेंगे जब क्वेश्चंस में इसको देखेंगे। इसके बाद में तीसरा जो कंसेप्ट है बार बार आप देखेंगे वो है डेक ऑफ 52 कार्ड्स। डेक ऑफ 52 कार्ड्स। बच्चों, वैकेशन में कई बार जब आप दोस्त या चाचा मामा के कज़िन्स भाई बहन आप जब इकट्ठा होते होंगे तो टाइम पास करने के लिए ताश खेलते होंगे। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ताश के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। तो ये जानकारी होना इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए मैंने ये ताश की गड्डी या डेक ऑफ कार्ड्स जो है या पैक ऑफ कार्ड्स यहाँ आपके लिए लिया है। उसमें बच्चों सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और ये 52 कार्ड्स जो है उनको 4 शूट्स में बांटा जाता है। मतलब हर एक में 13 कार्ड्स, मतलब 13 कार्ड्स का 1 सूट, ऐसे 4 शूट्स मिला के आपके 52 कार्ड्स बनाते हैं। ओके, अब ये जो 13 कार्ड्स है आपके या तो 4 सूट्स है उसके बारे में हम समझें तो ये 4 सूट्स जो है उसमें 2 जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं और 2 जो है वो रेड कलर के होते हैं। ब्लैक कलर के जो होते हैं उसमें आप फर्स्ट ये देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ क्लब, CLUB। और दूसरा जो ब्लैक कलर में ही होता है वो है स्पेड, इसको हम कहते हैं स्पेड। यानी हमारे पास ब्लैक कलर के टोटल 26 कार्ड्स होते हैं जिसमें 13 कार्ड्स इस शूट के जिसको हम क्लब कहते हैं और दूसरे को जिसको हम स्पेड कहते हैं उसके 13 कार्ड्स होते हैं। उसके बाद में रेड कलर के भी हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं और ये रेड कलर के जो 13 कार्ड्स है इसमें आप इसको देख रहे हैं, ये डायमंड का कार्ड है। सो डायमंड शूट, राइट। और लास्ट जो है रेड कलर का उसमें जो है दिस इज सूट ऑफ हार्ट, रेड कलर। यानी कि आपके पास 2 सूट्स जो है वो ब्लैक कलर के यानी कि 26 कार्ड्स और 2 रेड कलर के उसके भी 26 कार्ड होते हैं। ओके, अब जब हम ब्लैक कलर के कार्ड की अगर बात करते हैं सूट की, ये क्लब का सूट है आप देख रहे हैं, इसमें जिसको हम इक्का कहते हैं उसको इंग्लिश में एस कहते हैं, एस कार्ड। दिस इज एन एस कार्ड। और इसके अलावा मतलब 13 का हिसाब कैसे जमता है वो समझ रहे हैं। तो एक तो ये एस कार्ड है और उसके अलावा हर शूट में 3 आपके पास फेस कार्ड्स होते हैं। देखिए बच्चों, जैक इस तरफ वाला जो है दैट इज जैक, दिस इज क्वीन एंड दिस इज किंग, यानी 3 फेस कार्ड। तो अगर आप देखें तो टोटल फेस कार्ड हर सूट में 3, तो 4 सूट्स के मिला के हमारे पास
12 फेस कार्ड्स हो जाएंगे। लिखते हैं यहाँ 12 फेस कार्ड्स। और यानी देखिए, एक आपका हुआ S यानी कि इक्का, 3 फेस कार्ड्स, और बाद में ये 2 से लेकर के आप देख पाएंगे 10 तक, राइट। सो ये 2 से 10 तक के यानी कि 9 कार्ड्स, सो 13 कार्ड्स। और अगर आप 1 को भी इसके साथ में ही ले लेते हैं तो ये 1 to 10 यानी 10 कार्ड्स, और जैक, क्वीन एंड किंग वो 3 मिला के 13, यानी कि हर सूट में इस तरह से आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं। तो देखिए बच्चों, इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स आपके पास 4 सूट्स होते हैं। 4 सूट्स यानी कि हर सूट में आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं। ये 4 सूट्स जो है उसमें से 2 सूट ब्लैक कलर के होते हैं, यानी कि 26 कार्ड्स होते हैं, जिसमें क्लब और स्पेड, और बाकी 2 कलर्स जो है उसमें डायमंड और हार्ट। और इक्का जो है उसको हम एस कार्ड कहते हैं, और जैक, क्वीन और किंग ये जो है उसको हम फेस कार्ड कहते हैं। 1 सूट में आपके पास 3 फेस कार्ड्स है, तो 4 सूट के मिला के टोटल आपके 12 फेस कार्ड्स होते हैं। तो ये जो है, क्योंकि कॉइन, डाई और कार्ड्स ये कंसेप्ट्स मैंने सारे एग्जाम्पल्स जब स्टडी किए तो उसमें देखा कि ये बार बार आते हैं। दूसरा जो एक कंसेप्ट फ्रीक्वेंटली मैंने देखा वो है प्राइम नंबर्स के बारे में। तो वैसे आप इससे बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर है, लेकिन फिर भी जैसे ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक बैग में 10 से लेकर के 50 नंबर के कार्ड्स है और एक कार्ड को हम सिलेक्ट करते हैं, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड विल बी अ प्राइम नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। और अगर 1 से 50 की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 इज़ नाइदर अ प्राइम nor a composite number, 2 is a prime number and 2 is the only even number which is prime। बाकी के सारे जो प्राइम नंबर्स है वो ऑड है 2 के अलावा। और ये भी ध्यान रहे कि सारे प्राइम नंबर 2 के अलावा भले ऑड है, लेकिन सारे ऑड नंबर्स प्राइम नहीं है। तो ये छोटी सी बात हो गई प्राइम्स के बारे में। फिर बात होती है मल्टीपल्स के बारे में। जैसे कि अभी जैसे एग्जांपल दिया कि एक बैग में 10 से 50 नंबर के कार्ड्स रखे हैं, तो जब एक कार्ड को हम सिलेक्ट करते हैं तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द कार्ड विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 5। तो आपको देखना होगा कि भाई 10 से 50 के बीच में 3 के मल्टीपल्स कितने आएंगे, बाद में आप आंसर कर पाएंगे। सो प्राइम नंबर्स, फिर मल्टीपल्स, और जो क्वेश्चंस होते हैं जो फ्रीक्वेंटली देखे हैं मैंने, उसमें बलून्स के बारे में होते हैं, लेकिन उसमें तो ज़्यादा आपको कोई अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो सारे कंसेप्ट्स हैं उसको आपको ढंग से समझना होगा कि इस तरह से होता है। तो ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी वाला, वो आप बहुत आसानी से 4 में से 4 मार्क्स स्कोर करने में सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो एक ये बात हो गई कंसेप्ट्स की। अच्छा, दूसरा अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी जब हम सीखेंगे तो कुछ टर्म्स जिसका मैथमेटिकल मीनिंग आपको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या?
बच्चों, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स या तो रिजल्ट्स हमें पहले ही पता होती है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ही पता चलता है। सिंपल एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ कॉइन, राइट? ओके, अब मुझे पता है कि जब हम इस कॉइन को टॉस करेंगे तो देर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, आइदर हेड और टेल। ओके, उसी तरह अगर हम इस डाई को थ्रो करेंगे या टॉस करेंगे तो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 या 6 इनमें से ही कोई एक नंबर आ सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन इन 6 में से कौन सा नंबर आएगा वो हम जब इसको एग्जैक्टली थ्रो करेंगे और देखेंगे कि भाई 1 अपीयर हुआ है, तो वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ही पता चलेगा। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट आर दी ऑल पॉसिबल आउटकम्स और रिजल्ट्स, वो हमें एडवांस में पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ही पता चलेगा। जैसे ये डाई वाला एक्सपेरिमेंट है, उसमें हमें पता है कि जब हम ये इस डाई को थ्रो करेंगे तो उसमें 7 कभी नहीं आ सकता, 10 कभी नहीं आ सकता, जो भी आएगा वो नंबर 1 to 6 के बीच में से ही होगा। यानी ये हमें एडवांस में क्लियरली पता होता है कि क्या क्या हो सकता है। ओके, सो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला मतलब उसमें भी जब किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी के बारे में हम या तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम जब बात करेंगे तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि जैसे ही हमारा ये कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा हम एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहेंगे तो हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट में ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है वो परफेक्ट पता होना पड़ेगा, तो ही हम प्रोबेबिलिटी का सही आंसर दे पाएंगे। तो ये जो है वो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हम कैसे परफेक्टली और सिस्टमेटिकली निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको शॉर्ट में कुछ एग्जाम्पल से बताना चाहती हूँ। देखिए, जैसे कि हमारा एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग 1 कॉइन। बच्चों, हमारा शुरुआत हम 1 कॉइन से करते हैं कि सपोज़ हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज़, उसको अगर हम ऐसे एक ब्रैकेट में सेट फॉर्म में लिखते हैं तो भाई हमें पता चलेगा कि भाई ये 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हेड हो सकता है या टेल, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। ओके, लेकिन हम अगर एक साथ में 2 कॉइन्स जो है उसको टॉस करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखिए बच्चों, ये इस तरह से हमें इसको इस तरह से लिख के, क्योंकि दीज आर द पॉसिबिलिटीज़ ऑन फर्स्ट कॉइन, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सेकेंड कॉइन, और आप दोनों को साथ में थ्रो कर रहे हो या टॉस कर रहे हो, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है उसको हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए, फर्स्ट कॉइन जो है उसमें हेड आ सकता है और सेकंड में भी हेड आ सकता है, यानी कि दोनों में हेड हेड। अब फर्स्ट कॉइन पे हेड आया और सेकंड पे टेल, तो आउटकम हमारी या तो रिजल्ट हुआ HT। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट कॉइन पे टेल आए और सेकंड कॉइन पे हेड आए, और फोर्थ पॉसिबिलिटी हमारी है कि दोनों पर टेल आए। यानी कि जब हम 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो दीज आर दी पॉसिबिलिटीज़।
अच्छा, 3 कॉइन को भी एक साथ टॉस किया जा सकता है, तो उसमें क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल है? व्हाट आर दी ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन वी टॉस 3 कॉइन्स टुगेदर? तो उसमें एक और ये ऐड हो जाएगा, और इसको बच्चों सिस्टमेटिकली कैसे लिखेंगे आप देखिए। इसका ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों के एच को फिक्स रख रहे हैं और बारी बारी ये यानी कि हम ये मान रहे हैं कि फर्स्ट कॉइन पे हेड है, सेकंड पे भी हेड है और थर्ड की दोनों पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। तो एच 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 यानी तीनों कॉइन पे हेड आया, एच एच टी यानी कि फर्स्ट और सेकंड कॉइन पे हेड है और थर्ड कॉइन पे टी। ओके, अब सेकेंड कॉइन का ये तो दोनों केस आ गए, तो अब सेकेंड कॉइन में हम क्या कर लेते हैं, इसको फिक्स रख लेते हैं। तो अब एच टी एच और एच टी टी, ठीक है। अब इसको लेकर भी ये दोनों पॉसिबिलिटी कंप्लीट हो गई, यानी ये सब कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम t को लेकर पहले जैसे चले थे वैसे ही चलते हैं, यानी कि टी एच एच, यहाँ नीचे लिखते हैं टी एच एच टी एच टी। देखिए टी एच एच टी एच टी। अब इसको बदलेंगे h को, तो टी टी एच और टी टी टी। यानी जब आप 3 कॉइन को एक साथ टॉस करोगे तो आपके पास टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स मिलेगी। ओके, अब हम समझिए कि डाई जो है उसको थ्रो कर रहे हैं। तो अगर एक होगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये आपका टोटल पॉसिबल आउटकम का सेट ये हो जाएगा, यानी कि नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 या 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हो, सो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? तो हमें इसको भी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ये लेना पड़ेगा। और इसमें बच्चों आप जब देखोगे क्रॉस करोगे तो देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें मानना पड़ेगा कि समझिए कि फर्स्ट डाई पे 1 आया। अब फर्स्ट डाई पे 1 आए और सेकंड डाई पे ये 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये हमें 6 आउटकम्स मिले, 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। फिर अब हम लेते हैं कि समझिए कि फर्स्ट डाई जो है उसके पर 2 आ रहा है, तो अब 2 के साथ भी ये सब पॉसिबिलिटी है। राइट, इसी तरह आपको 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6, और ये जो है वो यहाँ आपका ये कंप्लीट होगा सेट। यानी कि जब आप 2 डाइस को एक साथ में थ्रो करते हो तो आप देखिए ये 1 2 3 4 5 6 और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 6 36 आउटकम्स पॉसिबल है। तो ये छोटे से एग्जाम्पल्स हमने लिए ये समझने के लिए कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट आर दी ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, अब ये जो पॉसिबल आउटकम्स जो है उसको देखने के बाद में हम एक सबसेट की बात करेंगे। और अगर आपको सबसेट वर्ड अगर आप फैमिलियर नहीं हो तो हम देंगे कि इसमें 36
पैर्स है, राइट। उसमें से आप किसी भी एक को ले लीजिए, राइट। समझिए कि हमने ये लिया 1 3, यानी अब हम हमारी इवेंट ऐसे डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 1 occurs on first die and 3 occurs on second die। फिर से हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर थ्रोइंग 2 डाइस, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है और हमें अब फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 1 occurs on first die and 3 occurs on second die। तो बच्चों ये ऑल 36 पॉसिबिलिटी जो है उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जो ये हमारी, जो हमें चाहिए हमारी इवेंट जहाँ अकर होती है, यानी कि ये जो सिंगल एलिमेंट अगर आपके एज एन आउटकम आता है तो उसको हम एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे, यानी 1 on फर्स्ट डाई एंड 3 on सेकेंड डाई, ये इवेंट जो है वो एलिमेंट्री इवेंट है। लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि वी आर थ्रोइंग 2 डाइस टुगेदर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन बोथ द डाइस इज 4। समझे? आपको अब दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहा है उसका सम 4 चाहिए। तो अब उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है? देखिए बच्चों, ये 1 3 होने से भी सम 4 होगा, 2 2 होने से भी सम 4 होगा और 3 1 होने से भी सम 4 होगा। यानी कि अब यहाँ आपको 3 पॉसिबिलिटी ऐसी मिल रही है जिसमें आपकी जो इवेंट है, आपकी इवेंट क्या है कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी 4, राइट। तो ऐसी इवेंट जिसमें आपको एक से ज़्यादा आउटकम्स मिलती है, राइट, रिजल्ट मिलते हैं आपकी इवेंट के फेवर में, तो ऐसे जो इवेंट है उसको हम कंपाउंड इवेंट कहेंगे। फिर से कोई भी इसमें से आप एक सिंगल एक मेंबर ले लेते हो ये 36 में से, तो वो है एलिमेंट्री इवेंट। और एग्जैक्ट डेफिनेशन, द इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। जैसे अभी मैंने बताया कि भाई हमारा एक्सपेरिमेंट ये है कि हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं और हमें हमारी इवेंट हम ऐसा चाहते हैं कि फर्स्ट डाई पे 1 आना चाहिए, सेकेंड डाई पे 3। तो ऐसा सिर्फ आपको एक केस मिलेगा, सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा 1 3, बाकी कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ एन एलिमेंट्री इवेंट, राइट। लेकिन अगर आप ऐसा देखते हैं जैसे कि डेफिनेशन में कहा है कि इफ़ एन इवेंट इज ऑब्टेन और इवेंट ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग 2 or more एलिमेंट्री इवेंट्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट। देखिए हमारी इवेंट, अब हमने कहा कि भाई हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑन बोथ द डाइस इज़ 4। तो अब उसमें ये आए तो भी चलेगा, ऐसा हो दोनों पे 2 2 आए तो भी चलेगा, फर्स्ट पे 3 और सेकेंड पे 1 आए तो भी चलेगा। सो आवर इवेंट इज़ अकरिंग बाय दिस 3 आउटकम्स इन, यानी कि अब ये जो इवेंट है वो कंपाउंड इवेंट हो गई। अगर एक एक लेते हैं, एक ही आउटकम है जिस इवेंट की, उसको हम एलिमेंट्री कहेंगे, और जिस इवेंट की आउटकम एक से ज़्यादा है या तो ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स को कंबाइन करके मिल रही है, उसको हम कंपाउंड इवेंट कहेंगे। ओके, अब आपको इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट के बारे में भी, या तो सर्टेन इवेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या? जैसे अगर मैं कहूँ कि ये एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ मैंने 2 डाइस को थ्रो किया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द डिजिट्स ऑन बोथ द डाइस
इज़ 15, राइट। जैसे अभी 4 हमने कहा था तो हमें ये 3 आउटकम्स मिली थी जिसमें सम 4 हो रहा है, लेकिन अब मुझे सम चाहिए 15। इज़ इट पॉसिबल? नो, क्योंकि हमको पता है कि डाइस पे 1 to 6 होने वाले हैं नंबर्स, सो मिनिमम सम विल बी 2 एंड मैक्सिमम सम विल बी 12। तो 15 सम तो कभी हो ही नहीं सकता। और ऐसी इवेंट जिसके लिए आपको कोई भी आउटकम नहीं मिल सकती आपकी फेवर में, ऐसी इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। और सर्टेन इवेंट, जैसे हम कहें कि यही एक्सपेरिमेंट हमने लिया कि हम 2 डाइस जो है उसको थ्रो कर रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द डिजिट्स ऑन बोथ द डाइस इज़ लेस देन 13 और बिटवीन 1 and 13। तो कुछ भी, कोई भी इसमें से अकर हो, हमारी इवेंट अकर हो रही है। सो इसकी ऐसी इवेंट जो है उसको हम श्योर इवेंट कहेंगे या सर्टेन इवेंट कहेंगे। तो बच्चों, फिर से आपको सबसे पहले तो जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपको देख लेनी पड़ेगी कि यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और वो आपको सही तरीके से काउंट करना पड़ेगा। उसमें गलती की तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, वो काउंट या वो एक सेट फॉर्म में लिखने के बाद में एवरी सिंगल आउटकम जो है उसको आप एलिमेंट्री इवेंट कहोगे, और अगर कोई इवेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स को कंबाइन करने से अकर होती है तो उसको हम कंपाउंड इवेंट कहेंगे। और इम्पॉसिबल इवेंट यानी वो इवेंट अकर, मतलब एक भी ऐसी आउटकम नहीं है जो आपकी इवेंट के फेवर में हो। सो सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, एंड अगर सारी ही आउटकम आपकी फेवर में है तो इट इज़ कॉल्ड अ सर्टन या श्योर इवेंट। तो बच्चों, इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अब आज का ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अब हम थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, उसके डिफरेंस के बारे में और इक्वली लाइकली इवेंट्स के बारे में समझ के प्रोबेबिलिटी बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। जब तक आप इस कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ये चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।